एड्यू मंत्रा, सफर कोर्स बनाने से बेचने तक। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त सा वीडियो लेकर आया हूं और आपसे ही पूछूंगा कि भाई साहब आखिर आप कोर्स बनाओगे क्यों? क्या सच में इस कोर्स मेकिंग इंडस्ट्री को अपना प्राइमरी बिजनेस बनाया जा सकता है? क्या स्कोप है इसका? बड़ी डिटेल में एक स्टडी करी है, उस स्टडी को आपके सामने रखूंगा और मजा आए तो चैनल को लाइक करिएगा और ज्यादा अच्छा लग जाए तो अगली सीरीज, अगले 3-4 वीडियो जो आने वाले हैं उन्हें भी देखिएगा, वेट करिएगा थोड़ा हमारे वीडियो का। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ही जानते हैं कि कोर्स सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आपको पता है? या फिर इसमें कितना पैसा कमाया जा सकता है? या मैं यूं कहूं कि क्या कोर्स सेलिंग इंडस्ट्री से आप एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं, हजारों करोड़ की कंपनी? तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। कुछ फैक्ट्स लेके बैठा, उसी पे बात करते हैं। देखिए, मैं तो इस बात को लेके श्योर हूं कि इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। इतने टीचर्स से कम्युनिकेट करता हूं, इतना क्लास प्लस के एक्सपर्ट जो गाइड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई एमपीपीएससी का डोमेन है, यूपीएससी का डोमेन है, एसएससी का डोमेन है, या फिर हम बात करें ट्रेडिंग का डोमेन से, तो इन डोमेन पे सब एक्सपर्ट होते हैं। उन सभी क्लास प्लस के एक्सपर्ट से बात करके ये तो समझ में आता है कि भाई बनाया जा सकता है, धंधा बड़ा किया जा सकता है। तो अब इसी सीरीज में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे भाई साहब अगर आप देखोगे कि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? तो सबसे पहले वो अपना मोबाइल उठाता है, मोबाइल पे वो सर्च करता है, कई बार गूगल पे तो कई बार यूट्यूब पे सर्च करता है। मैं आपको बता दूं 140 करोड़ लोग हैं भारत में और उन 140 करोड़ में से आधे से ज्यादा एक्टिव मोबाइल यूजर है, एक्टिव इंटरनेट यूजर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ये। और इसी रिपोर्ट ने एक प्रोजेक्शन भी निकाला है और ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले टाइम पे आज अगर 70 करोड़ है तो 2025 तक ये 90 करोड़ हो जाएगी। तो 90 करोड़ है, 90 करोड़ एक्टिव यूजर। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 3 करोड़, यूएसए की पॉपुलेशन 30 करोड़ और हमारे इंडिया में 90 करोड़ एक्टिव यूजर। सोच के देखिए कितना बड़ा मार्केट है। देखिए, कोई भी धंधा चालू करने से पहले, कोई भी बिजनेस चालू करने से पहले ये जान लीजिए कि आप जो भी करेंगे उसमें सामने कितने लोग हैं जिन्हें आप सर्व कर सकते हैं। खाना आप बनाते हैं, आपको पता होता है ना कितने लोगों के लिए बनाना है, तभी तो जाके परफेक्शन आ सकता है। बस इसीलिए ये सारे नंबर्स आपको बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री में। एक और अच्छा फैक्ट बताता हूं। इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑनलाइन लर्निंग इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू शो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 19.94%। 2023 से लेके 2027 तक ग्रोथ होगी 19.97% की। और जो मार्केट वैल्यू है, जो प्रोजेक्टेड मार्केट वैल्यू है, 2027 तक ये मार्केट कितना हो जाएगा पता है? $US में 10 बिलियन का। सोच के देखिए, मैं तो उसको कैलकुलेट भी नहीं, कन्वर्ट भी नहीं कर पाऊंगा अभी तो फिलहाल बैठ के, उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा मार्केट स्पेस है, इतने लोग हैं, सब कुछ है। मतलब आप जो सोच रहे हो कोर्स बनाने की 100% शिद्दत से कर लिया तो सक्सेसफुल हो ही जाओगे। कोई भी निश, कुछ भी उठा लो, सब पे किया जा सकता है। मैंने आज टीचर्स को कोर्स कैसे बनाना है इस पे एक कोर्स बना दिया। हालांकि मैं इसको बेच नहीं रहा हूं, फ्री दे रहा हूं, बट स्टिल अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये लोग सेल कर रहे हैं। अब ऑनलाइन टीचिंग को इतना ग्रोथ क्यों मिल रहा है आप समझिएगा। आपको लगता है कि कोविड आने से ऑनलाइन टीचिंग आई, उसके बाद में अभी कम होती जा रही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साहब। आज नहीं तो कल ये ऑनलाइन टीचिंग बूम पे आती है। मैं आपको क्लास प्लस का एग्जांपल लेता हूँ। क्लास प्लस ने 2018 समथिंग, कोविड से पहले अपने इस एडटेक बिजनेस को स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्ट करने के बाद में बिकॉज उसके जो फाउंडर है, मुकुल है, भास्वत है, इन लोगों को पता था कि ये भाई, इन्होंने IIT से पास आउट होने के बाद में इनको पता था, इनको प्रोजेक्शन था कि भाई इस धंधे में दम है, टीचर्स को नीड पड़ेगी एप्लीकेशन की, राइट? तो ये उस समय पे इनको पता भी नहीं था कोविड आएगा, पर आज नहीं तो कल ये सिचुएशन आनी थी। कोविड इज इररिलेवेंट। कोविड आता तो जल्दी आ गए, कोविड नहीं आता तो लेट आते पर आते। 2027 नहीं होता, वो 2035 हो जाता या 30 हो जाता, पर ये सिचुएशन तो बनती। टाइम बचता है लोगों का यार, पैसा बचता है लोगों का, एक्सेसिबल है। आज जॉब करते करते मैं साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ था। 2015 में रविंद्र बाबू रावला की कोर्स करके मैंने गेट क्वालिफाई किया था। सोच के देखिए, तब से मैं अपने आप को देख रहा हूं इस ऑनलाइन बिजनेस को। CS का बिजनेस टोटली डिपेंडेंट हो गया है ऑनलाइन पे। तो देखिए, टीचर्स, क्रिएटर्स, ये सब बताने का ना मोटिव एक था कि यार ये जो निश आपने चुना है टीचिंग करने का, लोगों को एजुकेट करने का, लोगों को ट्रेन करने का, कोचिंग करने का,
यार ये बड़ा फ्रूटफुल है, यहाँ पे बड़ा मोटा बिजनेस बनाया जा सकता है, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जैसे एक शोरूम डालने वाला, जैसे एक एडटेक कंपनी खड़े करने वाला, जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे एक इंजीनियर अपने कुछ एक इन्वेंशन करता, वैसा ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये, और इस फील्ड में बहुत कुछ किया जा सकता है। बस इसी सीरीज का ये पार्ट में यही खत्म करूंगा। मुझे लगता है इनफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई साहब दम तो है, अब बस करना है, और कैसे करना है आगे उसी बारे में हम बात करेंगे। तो अगला वीडियो जिस विषय पे बनने वाला है वो है हाउ टू प्लान योर कोर्स। कोर्स कैसे प्लान करना है आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट कोर्स टू क्रिएट, आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस, कौन सा निश लेना है जो आपने कोर्स बनाने की सोची, क्या वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसके भी तरीके हैं, हर चीज बताऊंगा। और उसके बाद में स्ट्रक्चर कैसे होना है, प्रोडक्शन ऑफ कोर्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, सब बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं इस बात से आप सहमत होंगे। तो अगला लेक्चर आप जब देखोगे तो प्लीज ऐसा कुछ एक पेज लेकर या पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, कुछ बातें मैं आपको बोलूंगा उसे आप लिखिएगा, और उस लिखने के साथ साथ कुछ स्टेप्स आपको बोलूंगा, वो स्टेप आप फॉलो करिएगा। बिलीव करिएगा, अगर आप ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप वो कर सकते हो जो अक्सर आप अपने स्टूडेंट्स को, जो अक्सर आप अपने क्लाइंट्स को बोलते हो कि ये कर लो, सक्सेस आपके पास होगी। उसमें भी आपको वही कहूंगा। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।